नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमित छाबड़ा। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक इसके अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करने के लिए इस आया हूं, जिसका नाम है पंचकर्म। दोस्तों, क्या है ये पंचकर्म और क्यों हमें करवाना चाहिए? इस चीज की उत्सुकता लोगों के अंदर हमेशा बनी रहती है। लोग मुझसे अक्सर आके ये सवाल पूछते हैं कि पंचकर्म करवाने के क्या लाभ है? डॉक्टर साहब बताइए, क्या क्यों करवाना चाहिए हमें? पंचकर्म की क्या आवश्यकता है? दोस्तों, मैं इसके लिए सबसे पहले सबको यही एक जवाब देता हूँ दोस्तों, कि हमारे देखो, आज के ज़माने में हर किसी के घर में एक मोटर गाड़ी या फिर एक 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन अवश्य होगा। दोस्तों, उस वाहन की कीमत, बढ़िया से बढ़िया वाहन की कीमत क्या लाखों में ही होगी? या फिर जहाँ बहुत जो अच्छे वाहन होंगे, मान लो करोड़ों में भी होती है, नो डाउट इसमें होती है कीमत। उस वाहन की अगर हम सर्विस करवाते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ कुछ समय बाद हमें उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। इसी प्रकार देखो, क्या है कि हमारी एक लाखों की, करोड़ों की मशीन, जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं, हर 6 महीने में उसकी सर्विस करवाते हैं, 4 पहिया वाहन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें, तो शरीर तो बेशकीमती है दोस्तों, जिसकी कोई कीमत हम लगा ही नहीं सकते। अगर हम बात करें तो उसकी सर्विस करवाने के लिए क्या हम कुछ सोचते हैं? ऐसा कोई हमारे दिमाग में आता है, यार इसकी भी सर्विस करवा लें, यार ये भी तो, इसके अंदर भी तो कचरा जमा हो गया होगा। क्या उस कचरे को दूर करने के लिए क्या हम कोई प्रयास करते हैं? मैं यही सबको समझाता हूँ, भाई इस मशीन के लिए भी कुछ प्रयास अवश्य करें, उसको भी डिटॉक्सिफाई करवाएं और अपने रोगों से मुक्त रहें। आपके शरीर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो हाँ दोस्तों, अब ज्यादा समय को व्यर्थ ना गवाते हुए शुरू करते हैं पंचकर्म। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म ऐसे कि नेम इंडिकेट, 5 प्रकार के कर्म। और क्यों करने पड़ते हैं 5 प्रकार के कर्म? इनको करने के लिए हमारे 5 प्रकार के, जो बात कर रहे हैं, अलग अलग टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हमारी जो शास्त्रों के अनुसार जो विधि बताई गई हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली पंचकर्म कह देते हैं। अब क्या है कि हमारे आयुर्वेद के अंदर जो चिकित्सा बताई गई है, 2 प्रकार से चिकित्सा बताई गई है। शमन चिकित्सा दोस्तों, शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा दोस्तों जो होती है, शमन चिकित्सा का मतलब हम विभिन्न प्रकार के रोगों का जो इलाज अपनी दवाइयों, मेडिसिन, जो आयुर्वेद की दवाइयों के द्वारा हम करते हैं, उसे हम शमन चिकित्सा का नाम देते हैं। जो उसके अंदर हमारे क्या सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे देते हैं, हम मेडिसिन को सिम्टम्स के आधार के ऊपर उनका इलाज कर देते हैं। ठीक है, हम उनके अपने और भी जो मेथड्स हैं, अपने दोषों का निवारण करने के लिए शमन चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं। बट जो दूसरा पार्ट है, जिसे हम शोधन चिकित्सा का नाम देते हैं, शोधन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके द्वारा हम मूल रूप से रोगों का पूरी तरह से निवारण कर देते हैं, लोगों का दोषों को बाहर निकालते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का शोधन हो जाता है। अलग प्रकार के रोग शरीर से, सारे दोष बाहर से निकलेंगे, तो हमारे शरीर का शोधन हो जाएगा दोस्तों। अब शोधन जी बात आ ही रही है शोधन की, तो शोधन किस प्रकार से किया जाएगा फ्रेंड्स? शोधन करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के कर्म, अलग अलग प्रकार के दोषों के लिए हमें इस्तेमाल करने होते हैं। अब 5 प्रकार के कर्म हैं पंचकर्म के अंदर। पहला कर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, वमन। वमन जो होता है, कफ दोष के निवारण के लिए होता है। कफ दोष जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो चेस्ट के अंदर जो कफ जमा हो जाता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जितनी भी डिजीज हैं, साइनस से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है, जिसे हम वमन कहते हैं। दूसरी चिकित्सा दोस्तों, दूसरा पार्ट पंचकर्म का, जिसे हम विरेचन का नाम देते हैं। विरेचन चिकित्सा पित्त दोष के निवारण के लिए की जाती है, और जितने भी स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, और पित्त दोष की वजह से शरीर में किसी भी प्रकार की गर्मी का रहना, गर्मी की वजह से किसी के प्रकार के कई प्रकार के रोग हुए, स्किन की डिजीज हो गई, एसिड का, तेजाब का भरपूर मात्रा में बनना हो गया, और भी कई प्रकार की डिजीज जो कि पित्त दोष के बढ़ने से, एक्युमुलेट होने से हमारे शरीर में बन जाती हैं,
उसे हम विरेचन के द्वारा दूर करते हैं। अब तीसरा जो हम बात करेंगे बस्ती चिकित्सा के बारे में। बस्ती चिकित्सा हमारे अकॉर्डिंग टू आवर ऋषि मुनीज इससे ऐसा कहा गया है कि बस्ती चिकित्सा अधो चिकित्सा है, मतलब बाकी सारा आयुर्वेद एक तरफ, बस्ती चिकित्सा एक तरफ, यानी कि जितने भी रोग हैं हमारे शरीर के मोस्टली वायु दोष के वजह से होते हैं, क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है पित्त पंगु कफ पंगु, और जो वायु है वो चलायमान है, जितने भी दोषों को लेके जाएगी वायु, वात रोग सारे रोगों को लेके जाएगा और एक्युमुलेट करके एक नए रोग का रूप धारण करेगा। तो वायु की चिकित्सा, वायु से अब आप पूछेंगे वायु के रोग कौन कौन से हैं। दोस्तों, वात के रोग, जैसे कि हमें कहा गया कि वात से रिलेटेड बहुत प्रकार की इतनी बीमारियां जो होती हैं वात के एक्युमुलेट होने से होती हैं। अब वात के जितने भी दर्दों से रिलेटेड बीमारियां हैं, घुटनों का दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, कमर का दर्द हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि वात दोष की वजह से होती हैं, पेट के जितने भी रोग हो गए सभी वायु दोष का, कब्ज का होना, और बहुत सी बीमारियां जिनकी हम इस छोटे से वीडियो के अंदर गणना नहीं कर सकते, बताना चाहूंगा, उन सभी का निवारण बस्ती चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। अब हम चौथी चिकित्सा, चौथा पार्ट जो पंचकर्म का है, नस्से के बारे में बात करेंगे। नस्से जो ऊपर के हमारे जितने भी रोग हैं, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के अंदर, नासा ही शीर्षो द्वार, यानी कि नाक ही सिर का द्वार है। जो भी हमने किसी भी प्रकार की मेडिसिन को हमारे ब्रेन में पहुंचाना है, नाक के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, नस्से कर्म करने के लिए हमको जो बेनिफिट्स होते हैं नस्से कर्म करने से, हमारे जितने भी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर, साइनस रिलेटेड डिसऑर्डर, नाक जो हमारी कॉलर बोन से ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, गर्दन से ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज नस्से कर्म के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आखिरी चिकित्सा की बात करेंगे, जो हमारी पांचवी चिकित्सा बताई गई है, जो हमारा रक्त मोक्षण है। रक्त मोक्षण, जैसे कि जिससे कि नाम से पता चल रहा है, रक्त यानी ब्लड लेटिंग, ब्लड को बाहर निकालना। ब्लड को बाहर निकालना यानी कि सिंपल ब्लड को बाहर नहीं निकालना, हमारे शरीर के अंदर जहां भी कहीं भी अशुद्ध रक्त जमा है, जिसकी वजह से बीमारी एक्युमुलेट हो रही है, बीमारी बन रही है, उस अशुद्ध रक्त को अगर बाहर निकाल दिया जाए नजदीक के मार्ग से, तो उसे हम रक्त मोक्षण कहते हैं। अब रक्त मोक्षण हमारे आयुर्वेद में जैसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं, बताया गया है कि भाई, एक तो हम सबसे पहले कि आज आपने सुना होगा लीच के बारे में, सबसे बहुत ही अच्छी चीज है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी के द्वारा, क्योंकि लीच के अंदर एक हिरोडिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो हिरोडिन वो हमारे ब्लड के खून को पतला करता है, और उसके अंदर कुछ इतनी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो अंदर जाके जैसे जैसे जोंक या लीच हमारा ब्लड सक करती है, साथ साथ उसके सलाइवा से हिरोडिन हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है, और वो प्रवेश करके अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार बड़े अच्छी सरलता से कर देता है। एक मेथड हो गया, ये लीच थेरेपी हो गया। दूसरा ब्लड लेटिंग, ब्लड को सिंपल वे में हम कैनुला के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उसे हम ब्लड लेटिंग कहते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी कहा जाता है, कुछ ऋतुओं के द्वारा जब आपके दोष के, अब हमारे शरीर के अंदर दोष का एक्युमुलेशन हो रहा है, कुछ लोग रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करते हैं से रक्त मोक्षण का एक प्रकार है वो भी, ठीक है, उससे हम रक्त मोक्षण कर रहे होते हैं। इसके अलावा अलाबू एक चिकित्सा है जिसके अंदर कप मेथड के द्वारा हम ब्लड को, विषाक्त ब्लड को, यानी कि टॉक्सिक ब्लड को जिसके द्वारा डिजीज हो रही है, उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी 5 प्रकार के पंचकर्म हुए, जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण करते हैं। अब क्यों किया जाता है पंचकर्म, क्या लाभ है पंचकर्म करने के? इससे देखो, ऐसा है, अगर पहली बात, सबसे बड़ी बात, अगर हम शरीर की, अपनी गाड़ी की, अपनी रेगुलर लेवल पे सर्विसेज करवाते रहेंगे, तो उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमारे 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन के साथ भी होता है, और उसकी लाइफ
अगर हमें बढ़ानी है रेगुलर इंटरवल, कोई भी एक मतलब छोटा बच्चा या फिर एक कम पढ़ा इंसान भी इस बात को जानता है कि भी हम अगर अपने व्हीकल की सर्विस रेगुलर टाइम पर करवाते रहेंगे तो उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी एवरेज बढ़ जाएगी, ये सब चीजें अच्छी हो जाएंगी उसके साथ। दूसरा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, इसकी जैसे गाड़ी के सिद्धांत के अनुसार सोचा जाए तो आपकी भी तो उम्र बढ़ जाएगी। दूसरा, हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने से हमारे विभिन्न प्रकार के दोषों का निवारण हो जाएगा। हमारे दोष, हमारी जो क्या है कि हमारा बुढ़ापा देर से आएगा, हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर शोधन होने के बाद हमारे शरीर का बल की वृद्धि होगी, हमारे शरीर की कांति बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे अगर हम पंचकर्म करते हैं, हमारे शरीर का शोधन समय समय पर करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। ऐसा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हम किसी चीज को अगर हम पंचकर्म को सभी समय से पूर्व करना शुरू कर देते हैं, पंचकर्म करवाते हैं कुछ समय के रेगुलर इंटरवल्स पर, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करवाते हैं, ऐसा कहा गया है लगभग आप 10 साल अपनी उम्र को बढ़ा पाते हैं। बढ़ाना अलग बात है, दूसरी बात यह है कि हम जितना समय जिएंगे, शान से जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, बिना बीमारियों के जिएंगे, ये क्या छोटी बात है दोस्तों। तो मैं आपसे इसी बात पर, यहीं पर इस बात को खत्म करते हुए पंचकर्म के लाभ के बारे में बता दिया मैंने आपको। थैंक यू दोस्तों, फ्रेंड्स।